तुम हमसे लड़ नहीं रही थी, तुम हम सबको बचा रही थी। तुम हमारी दुश्मन नहीं, तुम हमारी रक्षक हो। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो कहना। अगर हमारे घर से कोई अंधेरा मिटा सकता है तो वो तुम हो कहना। अगर हमारा आयुष्मान कोई हमें वापस दिला सकता है तो तुम हो कहना। और अब मेरा तुमसे ये वादा है कहना, अब जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अपने आप को अकेला मत समझना बेटा। कहना कल की सुबह शायद एक नई सुबह होगी, तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी। बाबूजी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये युद्ध जीते। हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तो बस हम तैयार हैं इस युद्ध के लिए। सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जिस तरह अंधेरा सुबह से डरता है, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, वो सूरज की पहली किरण से हार जाता है। और हमारे घर का सूरज तुम हो गहना। दीदी, सब कुछ बिखर गया। मुझे नहीं पता कि गहना ने जो कहा उसमें सिर्फ कुछ सच था या सब कुछ सच था। लेकिन दीदी, वो पुतला, वो राग आयुष्मान की फोटो, उसका दर्द में होना, उसका तड़पना, ये सब झूठ नहीं था दीदी। लेकिन ये सब देखने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अक्ल क्यों नहीं आई। अरे बहन, तुम्हारी अक्ल को कुछ नहीं हुआ, उसकी अक्ल कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ती है। सब ड्रामा है, नौटंकी है, ये सब बेवकूफ बना रही है हमको। हम तो जानते हैं कि बहुत सातिर है वो दिमाग की। या शायद सही और गलत सोचने की शक्ति हम सबकी खत्म हो गई। दीदी, मैंने खुद आयुष्मान की भटकती हुई आंखें देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद को ढूंढ रहा हो। वो रोज अंधेरे में डूबता चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। और वो अंधेरा आया कहाँ से, किसकी वजह से आया? वो गहना की वजह से ना। जब वो चली गई थी तो आयुष्मान बहुत खुश था, शांति थी हमरे घर में। और अब न जाने काहे वापस आ गई। ये घर शांत हो गया था या बेजान हो गया था। और हम सबने खुद आलिया को देखा है ना कि किस तरह वो अपना मीठा जहर हम सब पर छिड़क रही थी। दीदी, चाहते हुए भी हम में से कोई उससे सवाल नहीं कर पा रहा था। हमारे मंदिर तक पहुंच गई थी वो लड़की, लेकिन दिया जलाने के नाम पर उसने हमारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया था। क्या हो गया तुमको कमला? अरे क्या हुआ अगर उसने एक दिया जला दिया?
उसको डायन करार दे दिया तुमने। मंदिर का दिया नहीं जला पा रही थी तो दिक्कत, एक दिया जला दिया तो दिक्कत। अरे किसी को कितना बदनाम करोगी? अरे बुरी हो गई वो। दीदी तो गहना हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है? उसने तो किसी के नाम का दिया नहीं जलाया है, तो फिर वो बुरी कैसे हुई? उसने क्या छीना है हमसे? बल्कि उसने अपने जख्म हमेशा हमसे छुपाए हैं, खुद रोई है ताकि हम मुस्कुरा सकें। हमारी खुशियों के लिए उसने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी। और अगर अंत में उसने आलिया का सच बता दिया तो वो बुरी कैसे हो सकती है दीदी? जरा सी ने कुछ बोल दिया तो पिघल जाती हो तुम। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ सच और सही का साथ दे रही हूँ, बल्कि मैं तो उस तरफ हूँ जहाँ पर गलतियों को समझने की हिम्मत हो। शाबाश, वो पकड़वा करके आई हुई लड़की सही हो गई और तुम माँ होके गलत हो गई। दीदी, माँ होने का मतलब ये नहीं है कि मैं चूक नहीं सकती। कहना मेरे बेटे के लिए चिल्लाती रही, सबूत इकट्ठे करती रही, लेकिन मैं शांत रही। एक बात कहें तुमसे बात करना बेकार है। अरे भैंस के आगे बीन बजाओगे तो ताल में ताल नहीं मिलाएगी, करेगी गोबर ही। तो तुमरे जो मर्जी में आए करो उसकी तरफदारी, करो उसकी वकालत, हमको क्या है? गहना गहना परेशान हो गए। नहीं दीदी, आप अब भी नहीं समझ पा रही हैं। आयुष्मान पर अब भी आलिया का किया हुआ जादू का असर है, लेकिन अगर कहना उसे हमारे लिए वापस ला सकती है तो हमें उसकी कोशिश में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आयुष्मान, तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम बस मेरी बात सुनो। सिर्फ तुम मेरा साथ दे सकते हो और मैं ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ तो तुम जिंदा हो, और अगर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना तो तुम बिल्कुल अकेले और बेसहारा हो जाओगे। तुम ये सोच लो कि तुम्हारी सांसें जो है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं जिंदा हूँ तो तुम जिंदा हो, और अगर मैं जिंदा नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आयुष, अरे आयुष, आयुष क्या हुआ बेटा? आयुष अपनी आंखें खोल ना बेटा। आयुष, दीदी, अरे आप कहाँ हैं? आइए ना दीदी, देखिए ना आयुष, आयुष अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। आप खड़े क्यों हैं? आप आइए ना, देखिए ना, इसे होश में तो लाइए। आइए ना आयुष, आयुष बेटा आंखें खोल ना अपने। अचानक से कैसे बेहोश हो गया ये? हे भोलेनाथ, न जाने हमरे घर को किसकी नजर लग गई। ये सब क्या हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जीजी, ये उसके हाथ में कहाँ है ये निशान? देखिए। ये तो किसी का बंधन लगता है, जैसे काला जादू में यूज किया जाता है। लगता है वो काला जादू अब तक उतरा नहीं है इससे। आयुष, बेटा आंखें खोल। डॉक्टर बाबू उठिए। डॉक्टर बाबू अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर बाबू किसी और के वश में है बुआ जी, इसलिए इनका दिल, इनका दिमाग, इनका सब कुछ उसके वश में है। हम इनसे कुछ भी कहे, कुछ भी करने के लिए कहे, ये हमारी बात नहीं सुनते। हमने इनको कितनी बार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर बाबू को फिर से पहले जैसा कर देती है। अब समय आ गया है डॉक्टर बाबू को इस बंधन से आजाद करने का। और हमारे पास वापस लाने का। मैं खुद को कैसे बचाऊं? इस बार अगर मेरी कोई भी गलती पकड़ी गई ना तो जीजी मुझे सीधा घर से बाहर ही निकाल देगी। सोच चकोरी सोच, क्या करेगी समझ ही नहीं आ रहा है। ताई जी, आप चिंता मत कीजिए,
आप इस घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे और ना ही मैं इस घर से बाहर गई थी। मैं तो बस अंधेरों से मिलने गई थी ताकि इस घर में इतना ज्यादा अंधेरा फैला सकूं कि कहना दोबारा अपनी अच्छाई का सूरज कभी उगा ही ना पाए। तो ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ठीक हूं और अब मैं तैयार हूं अपने अंतिम युद्ध को लड़ने के लिए, क्योंकि इस बार सब पलट के रख दूंगी मैं। इस बार ऐसी चाल चलूंगी, ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि वो कहना मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी। उस कहना को सबके सामने पागल करार कर दूंगी मैं। उसके बाद सब लोग ना उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अभी तो खेल की शुरुआत है और इस बार जो मैं खेल रचूंगी ना उसमें ऐसा तूफान लेकर आऊंगी कि कहना उसके सामने टिक भी नहीं पाएगी। ऐसे तिनके की तरह उड़ जाएगी वो। उसके बाद दोबारा इस घर में वो आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। ऐसा क्या करेगी तू? ना कोई भी बड़ा खिलाड़ी अपनी चाल चलने के पहले अपने पत्ते खोलता नहीं है और कोई भी जादूगर अपनी ट्रिक सबके सामने बताता नहीं। और मैं जब चाल चलूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा ना। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि इस घर की सत्ता वापस से पलट के मेरे हाथों में आने वाली है और मैं बनूंगी इस घर की नई महारानी। क्या बात? क्या सोच रही हो? हमारा बेटा जो किसी की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था, आज उसकी आंखों में डर है, बेचैनी है, गुस्सा है, नफरत है। जानता हूं। और ये सब आलिया के आने के बाद हुआ है ना? आपने भी देखा है ना। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही ऐसा समझती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि आलिया से शादी करने के बाद आयुष की जिंदगी ही बदल गई है। कहना से जो वो प्यार करता था वो एक पल नहीं उसके बिना जी पाता था, लेकिन अब उसे देख करके भी वो ऐसे अनजान बन जाता है जैसे कि उसे पहचानता ही नहीं है। और दूसरी तरफ कहना, उसके आंखों में सच्चाई दिखती है, दर्द भरा है उसकी आंखों में, लेकिन वो झूठी नहीं है। वो हमारा भला चाहती थी लेकिन हमने उसे अपना दुश्मन मान लिया। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, जादू टोना, पूरी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया है आलिया ने हमारे आयुष्मान पर। एक माँ हूं मैं और एक माँ का मन झूठ नहीं बोल सकता। कुछ तो जादू किया है उस आलिया ने हमारे आयुष पर। हमारे आयुष का चेहरा, उसकी नफरत, उसका बर्ताव, उसका गुस्सा, ये सब कुछ बनावटी लगता है। तो तुम भी वो मानती हो जो कहना कह रही है? तुम्हें भी लगता है कि ये सच हो सकता है कि जादू टोना पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है आलिया ने आयुष्मान पर? हाँ। अगर ऐसा है ना कमला, तो अब वक्त आ गया है सच को सबके सामने लाने का। बहुत सही लिया आपने कमला, और गहना ने भी, पर बस अब नहीं। अब आप देखना, ये कमला सिर्फ एक औरत बनकर नहीं, एक माँ बनकर लड़ेगी कहना और अपने बेटे आयुष्मान के लिए। ऐसी बिजली बनकर गिरूंगी मैं कि आलिया का जादू पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा।
300 रुपए से भी कम में इन प्रोडक्ट से अपने बेडरूम का लुक बदलिए Amazon.in के साथ। मेरी बात सुन आयुष। हाँ, अगर आप कहना के बारे में बात करने आई हैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानता हूँ कि मेरी तकलीफों की वजह वही है। वो मुझे आलिया से दूर करना चाहती है, मेरी वाइफ से मुझे छीनना चाहती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ सच जानना चाहते हैं कि बेटा तुझे हुआ क्या है। और तू तो गहना को जानता है ना बेटा, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या कभी उसने किसी के साथ बुरा किया है क्या? हाँ, बुरा किया है उसने, बहुत बुरा किया। और मुझे जो देखना था ना, मैं देख चुका हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को वो क्यों नहीं दिख रहा है जो मैं देख पा रहा हूं। आलिया घर में सबको संभालती है, सबसे इतना प्यार करती है, सबका इतना ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है। और ये गहना उसे बदनाम करने के पीछे लगी हुई है। आपने देखा ना कैसे उसने उसे उसी के घर में नौकर बना दिया। गलत डॉक्टर बाबू, ये उसका घर नहीं है, ये आपका घर है। बुआ जी, बाबूजी, कमला माई, इन सब का घर है। ये हमारा परिवार, हमारा घर है। और अगर आपको इतना ही विश्वास है ना उसकी अच्छाई का, तो क्या आप हमें आंखों में देखकर कह सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, कह सकता हूं, जरूर कह सकता हूं कि तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी हैं। आयुष तू गलत बोल रहा है बेटा, बहुत। प्लीज आयुष्मान, अपनी पत्नी से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ से आलिया के लिए इतनी बदतमीजी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है बेटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आलिया से इतना जलते क्यों हैं। उसने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का कि आप लोग उसे अभी तक अपना नहीं पा रहे? और ये गहना, इससे आप अभी भी वही पुरानी गहना समझते हैं? बेटा बात जलन की नहीं है, बात सच है। हम सबको चिंता है क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि आलिया ने तुझ पर कुछ कर दिया है और तू पहले जैसा आयुष नहीं रहा। बेटा इस बात से ना हम भी सहमत हैं। हम देख रहे हैं तुम्हारा दिमाग कुछ और ही चल रहा है आजकल। डॉक्टर बाबू, आप भले ही हमें नहीं पहचानते, लेकिन हम आपको अच्छी तरह पहचानते हैं। आप कभी किसी की बातों में आकर हमसे ऐसी बात नहीं करते। मैं अब पुराना वाला आयुष्मान नहीं रहा। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोग बदलते हैं, उनकी पसंद, उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें सब बदलते हैं और उनके अपने भी बदलते हैं। तो तुम तो मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं? इसको नहीं, हमको फर्क पड़ता है आयुष्मान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आयुष्मान नहीं बदला। तुम आज भी अपने परिवार से उतना ही प्रेम करते हो जितना पहले करते थे। आज भी हमरे लिए इज्जत, अपनी माँ के लिए प्रेम ही है तुम्हारे मन में। आज भी हमारा आयुष्मान दूसरों के आगे खड़ा हो जाएगा, अपने परिवार के लिए कुछ होकर गुजरेगा। और हमको ना बेटा वही आयुष्मान वापस चाहिए, बस। और हमें हमारा पुराना आयुष्मान तब तक नहीं मिल सकता जब तक आलिया का किया हुआ जादू का असर तुझ पर है। वाह, अब आप लोग जादू टोने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं जो कहता हूँ, जो करता हूँ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और मुझसे करवा रहा है। शायद वो जिसने मेरी आत्मा को अपने वश में करके रखा है। हाँ? कमाल है, आज के जमाने में भी आप लोग ये सब बातें कर रहे हैं। अरे लोग चांद तक पहुंच गए हैं और आप लोग तो उन्हें टोट के बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी मेरी तरह बदल जाइए। समय के साथ आप लोग भी बदलिए और आगे बढ़िए। बेटा समय के साथ चलना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनों का साथ देना।
नए जमाने का होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनों को अपने साथ ना रखना ये बुरी बात है। बेटा अगर तू अपनी सोच से बदला होता ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन बेटा बात ये है कि कहीं ना कहीं तू मेरी बात तो मानता था ना, लेकिन अब बेटा तू किसी और की कठपुतली बन गया है। वो जैसे जैसे तेरी डोर खींचती है तू वैसा वैसा खींचता चला जाता है। हाँ आयुष्मान, अपनी आंख खोल बेटा और पहचान अपना कौन, पराया कौन, दोस्त कौन, दुश्मन कौन। आयुष्मान तू कुछ भी समझे, लेकिन गहना इस परिवार का हिस्सा है और हम इसे ये सब अकेले नहीं झेलने देंगे। ये अकेले नहीं है अब। नहीं बाबूजी, ये हमारे पहले जैसे डॉक्टर बाबू नहीं रहे जो हमें अपनी सासों की तरह प्यार करते थे। हमारी वजह से अगर इस घर में झगड़े हो रहे हैं, एक सदस्य दूसरे सदस्य से लड़ रहा है, तो हमरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। लेकिन हमारे इस घर से जाने से पहले हमें कुछ जानना है। ये सब तुम्हारे ना जाने के बहाने हैं। कहना तुम बहुत चालाक हो। तुम जो कहती हो वो करती नहीं हो और जो करती हो वो कहती नहीं। अगर जाना चाहती हो तो जाओ ना, इंतजार किसका कर रही हो तुम? और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। और हाँ, अगर तुम इसी तरह ड्रामा करती रही तो मैं एक बार फिर से तुम्हें कमरे में बंद करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। नहीं डॉक्टर बाबू, जब तक आपका दिल और दिमाग वश में है हम कहीं नहीं जाएंगे। आप चाहे जो कर ले, जो कह ले, हम हार नहीं मानेंगे डॉक्टर बाबू। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको इस अंधेरे से बाहर खींच कर लाएंगे, जिस अंधेरे में आप कैद हो।